मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ सनातन विद्या में। आज हम जानेंगे सती सारंधा के बारे में। आइए प्रारंभ करते हैं। नारीत्व के तीन आधार सतीत्व, पतिव्रत और सदाचार हैं। इन तीनों सद्गुणों की त्रिवेणी में लेखकों, कवियों और चारणों ने एक नहीं हजार बार स्नान करके अपनी लेखनी, वाणी और कविताएं पवित्र कर ली। जिस वीर की यशोगाथा गाने के लिए कवियों की वाणी मचल उठी, जिसकी प्रशंसा में शिवाजी महाराज के कवि भूषण ने रयाराव चंपत को छत्रसाल महाराज, भूषण सके को बखान करी बलनके लिख डाला, उसी छत्रसाल की वीर माता का नाम सारंदा था। वह रूपवती, उदार और परम वीर हृदया थी। इस सती ने सुख की कोमल सेज त्याग कर कांटेदार झाड़ियों को अपना निवास स्थान बनाया। इस रानी के तमोमय आदर्श और त्याग मूलक वीरत्व के काम जीवन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। सारंधा चंपत राय की वीर पत्नी थीं। उसकी वीरता की गाथाएं शाही दरबार में भी कही और सुनी जाती थीं। रानी सारंधा टेकड़ी के शासक अनिरुद्ध सिंह की बहन थी। अनिरुद्ध सिंह की रानी शीतला अपने पति को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन सारंधा देश और मातृभूमि की रक्षा में सदैव तत्पर रहती थी। एक दिन रात में घना अंधकार छाया हुआ था। शीतला पति के वियोग में आंसू बहा रही थी। सारंधा भी पास ही बैठी थी। इतने में अनिरुद्ध सिंह आ पहुंचा। उसके कपड़े भीगे थे, हथियार छीन लिए गए थे। शीतला ने पति की अवस्था पर बड़ी चिंता प्रकट की। वह दुश्मनों से हारकर चला आया था। सारंधा की नसों में बिजली दौड़ गई। उसने उत्तेजित होकर कहा, जिस कुल की मान रक्षा के लिए समय समय पर लाखों वीरों ने रण अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसी को तुमने खो दिया। बहन की इस उक्ति से अनिरुद्ध का मस्तक लज्जा से झुक गया। उसने सेना लेकर रण की ओर फिर प्रस्थान किया और शत्रुओं को पराजित कर अपनी जन्मभूमि की मान मर्यादा रखी। सारंधा का विवाह कालांतर में बुंदेलखंड के ओरछा नरेश चंपत राय से कर दिया गया। चंपत राय ऐसी वीर पत्नी को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। राय के कई रानियां थीं, पर वह सारंधा को उसके विशेष गुणों के कारण अधिक मानता जानता था। चंपत राय ने गद्दी पर बैठते ही मुगलों को कर देना बंद कर दिया था। कुछ कारणों से उसने दिल्ली पति शाहजहां का प्रश्रय चाहा और वह अपनी रानी सारंधा के साथ दिल्ली चला आया। बादशाह ने उसे कुम्हारगढ़ किले पर अधिकार करने के लिए भेजा। राय ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली और शीघ्र ही वह दारा का एक विश्वास पात्र मित्र बन गया। चंपत राय कुछ विलासी था। रानी सारंधा पति की इस विलास प्रियता से मन ही मन चिढ़ती थी। वह नहीं चाहती थी कि मेरा पति प्रजा पालन धर्म भूलकर दिल्ली में गुलछर्रे उड़ाए। बहुत समझाने बुझाने पर आखिर राय चंपत की नींद टूट गई। वह अपनी खोई स्वाधीनता प्राप्त कर बुंदेलखंड में एक स्वाधीन राजा की तरह राज्य करने लगा। सारंधा को वह आदर की दृष्टि से देखता था, इसलिए उसकी प्रत्येक सलाह के अनुसार उसने राज्य प्रबंध करना आरंभ किया। इसी बीच में शाहजहां बीमार पड़ा। उसके शहजादों में राजगद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब उस समय दक्षिण का सूबेदार था। वह एक सेना लेकर चल पड़ा, परंतु दारा शिकोह की विशाल सैन्य शक्ति ने उसे विवश किया कि वह बुंदेलखंड के महाराज चंपत राय की सहायता ले। राजपूत शरणागत की रक्षा जान की बाजी लगाकर भी करते हैं। रानी सारंधा ने पति को समझाया कि औरंगजेब की सहायता करना कर्तव्य है। उसकी सहायता से 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने चंबल नदी पार कर दारा को परास्त करने के लिए सेना सुसज्जित की। इस युद्ध में रानी सारंधा भी पति के साथ थी। विकट मार काट के बाद औरंगजेब विजयी हुए। उसने चंपत राय को जागीर दी। राजा का विलासी जीवन और कार्यक्रम देखकर
सती सारंधा को बड़ा दुख हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में वली बहादुर का जो दारा का एक सरदार था, घोड़ा औरंगजेब ने चंपत राय को पुरस्कार स्वरूप दिया था। चंपत राय की अनुपस्थिति में सारंधा के पुत्र से वली बहादुर ने घोड़ा छीन लिया। रानी ने बालक की कायरता पर बड़ा दुख प्रकट किया और वह वली बहादुर से घोड़ा छीनकर ही रही। उसने औरंगजेब से भी बात ही बात में कह डाला था कि मुझे मान बहुत प्रिय है, इस घोड़े के लिए मैं जागीर तक वापस कर सकती हूँ। औरंगजेब इस पर जल भुन उठा। जागीर वापस कर दी गई। राजदंपति दिल्ली से बुंदेलखंड चले आए, परंतु उन पर औरंगजेब की गृध्र दृष्टि सदा बनी रही। यवनों ने आक्रमण किया। औरंगजेब चंपत राय को धूलि में मिला देना चाहता था। बुंदेलों ने जमकर युद्ध किया। रानी सारंधा घोड़े पर सवार होकर दुर्गा की तरह यवनों को गाजर मूली की तरह काट काट कर मृत्यु देवता को बलि देने लगी। यवन हार गए। औरंगजेब ने दूसरी बार बहुत बड़ी फौज भेजी। इस बार राजा हार गया, परंतु पकड़ा ना गया। वह अपनी वीर रानी के साथ जंगलों और पहाड़ों में घूमता रहा एवं मुगल पीछा करते रहे। एक बार वह घायल सिंह पालकी में बैठकर कहीं दूर जा रहा था कि अचानक मुगल सैनिक आ पहुंचे। राजा नहीं चाहता था कि मैं पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा जाऊं। उसने रानी से कहा कि तुम मेरी छाती में तलवार भोंक दो। रानी की आंखों में प्रेम की जलधारा छल छला उठी। उस पति परायणा ने पति का आदेश पालन किया। राजा ने स्वर्ग की यात्रा की। यवनों का हृदय द्रवीभूत हो उठा। उन्होंने रानी से कहा कि आपकी वीरता धन्य है। रानी नहीं चाहती थी कि यवन मेरे पवित्र शरीर में जीते जी हाथ लगाएं। अतएव उसने अपनी छाती में भी खून से रंगी तलवार भोंक ली और पति के साथ स्वर्ग चली गई। ऐसी ही नारियों के बारे में प्रेरणादायक कहानियों के लिए गीता प्रेस गोरखपुर की नारी अंक का आप अध्ययन करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।